गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईथर्स के बारे में। ईथर्स की आईयूपीएसी नेमिंग स्टडी करेंगे हम। ईथर्स की प्रिपरेशन, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, मैंने आपको कहा था कि हम एक एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का। हमें इसका मैकेनिज्म बनाना। देखिए, ये हमारे पास एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है। जब इस पे एचबीआर अटैक करता है तो देखो, एच बी आर जब अटैक करेगा तो बी आर किसको रिप्लेस करना चाहिए था? ओ एच को। और तो ओ एच की जगह बी आर आना चाहिए था। एक्चुअल में जो हमारे पास जो कंपाउंड बनना चाहिए था वो ये वाला कंपाउंड बनना चाहिए था। ये वाला कंपाउंड बनना चाहिए था हमारे पास, बट ये ना बन के हमारे पास ये वाला कंपाउंड बना। तो इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? देखिए बेटा, हम जब मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास रिएजेंट क्या है? एच बी आर। कौन सा रिएजेंट है? एच बी आर। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर? ब्रोमीन। तो ये किस में टूटेगा? एच पॉजिटिव और बी आर नेगेटिव। ये एच पॉजिटिव आयन किसके ऊपर अटैक करेगा? अल्कोहल स्पीशीज के ऊपर। CH3 CH3 CH oxygen is an electron rich species, H पॉजिटिव आयन। ये इसके ऊपर अटैक करेगा बेटा, और जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा CH ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या हो गया? अनस्टेबल। तो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है? इस कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऐसे बॉन्ड टूट गया बेटा, और जैसे ही यहां से ये इस टाइप से बॉन्ड टूटता है, इट विल लीड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। CH पॉजिटिव चार्ज, CH3। तो ये कौन सा हमारे पास बना? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसमें कोई डाउट यहां तक? बाहर क्या निकल गया? H2O। देखिए बेटा, यहाँ पे जो ये कार्बोकैटायन है, इसके एडजेसेंट कार्बन ये कैसा है? टर्शरी। तो यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल खुद को और ज़्यादा स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्राइड शिफ्टिंग कर लेता है। क्या करता है बेटा? हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब ये हाइड्राइड शिफ्टिंग क्या होती है? देखिए, जब हम हाइड्राइड शिफ्टिंग की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे इस टाइप से बन जाएगा CH3C, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कार्बन हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा? एडजेसेंट कार्बन पे अटैच कर देता है। इसी को कहते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। और जैसे ये इस टाइप से करता है बेटा, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड शिफ्टिंग। CH3C यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये H नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH2CH3। नीचे CH3 का था, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन बन गया? टर्शियरी कार्बोकैटायन। देखिए, पहले कौन सा था? सेकेंडरी। बाद में कौन सा बना? टर्शियरी। आउट ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी विच वन इज मोर स्टेबल? टर्शियरी कार्बोकैटायन। इसलिए बेटा ये क्या करता है? हाइड्राइड शिफ्टिंग करता है। ये तभी होती है बेटा जब एडजेसेंट कोई भी कार्बोकैटायन के एडजेसेंट या तो हमारे पास टर्शियरी हो, ठीक है बेटा। जब हमारे पास सेकेंडरी होगा तो टर्शियरी होना चाहिए, और जब प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी, और वो भी एडजेसेंट होना चाहिए कार्बन, तभी करेगा हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब इस कार्बोकैटायन पे कौन अटैक कर जाएगा? Br नेगेटिव इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर जाएगा, और जैसे ही अटैक करेगा इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CH3। यहाँ पे क्या लग जाएगा? Br CH2 CH3। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्टिंग। और ये तभी टेक प्लेस करती है बेटा जब भी हमारे पास कोई भी एडजेसेंट पे उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता हो, तभी ये शिफ्टिंग टेक प्लेस करेगी। दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्टिंग। ऐसे बेटा हमारे पास एक मिथाइल शिफ्टिंग भी होती है, वो हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है बेटा आपका। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स,
आज का हमारा टॉपिक रहेगा ईथर्स। देखिए बेटा, जब हम ईथर्स की बात करते हैं, ईथर्स यूज्ड एज प्रीफिक्स किसकी तरह यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स की तरह। और क्या लगता है प्रीफिक्स के लिए? एल्कोक्सी। क्या लगता है? एल्कोक्सी। और ईथर्स का जनरल फॉर्मूला होता है ROR-। ठीक है बेटा, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। जैसे फॉर एग्जांपल CH3O, CH3, इन दोनों केस में क्या हो गया? सेम। तो क्या नाम हो गया इसका? मिथॉक्सी। आ गया ऑक्सी। तो ये प्रीफिक्स की तरह जो होता है, जो पहले लगता है पेरेंट चेन से। तो इसको मैंने ब्रांचिंग ले लिया और ये क्या हो गया? पेरेंट चेन। तो क्या हो गया? मिथॉक्सी मीथेन। सेकेंड एग्जांपल देखिए, CH3O CH2CH3। अब देखो, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये ईथर हो गया। अब इस ईथर को उस चेन के साथ कनेक्ट करना है बेटा जो स्मॉल है। देखो इस साइड में कितने कार्बन? 2, इस साइड में 1। तो एक कार्बन को लेते हुए इस ऑक्सीजन को अटैच कर दीजिए। क्या बना? कितने कार्बन है? 1। तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। यहाँ पे कितने कार्बन है? 2। तो क्या हो गया? मिथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट देखिए बेटा, CH3CH2O, CH2CH2CH3। देखिए इस साइड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। इस साइड में कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन खाली रहता है। तो क्या बनेगा? इथॉक्सी प्रोपेन। एनी डाउट? अब देखिए, एक दो और IUPAC नेम कर लेते हैं। अब इनके कॉमन नेम की बात कर लेते हैं सबसे पहले। उससे पहले देखो, यहाँ दोनों के दोनों क्या है? मिथ से हैं। तो क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब इसमें दोनों अलग अलग हैं, तो E पहले आता है, M पहले आता है, E। तो क्या लिखा जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर। और इस केस में देखिए बेटा, E पहले आता है या P पहले आता है? हम भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर E पहले आता है। तो इथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, अब हम एक दो और IUPAC नेम की बात करते हैं। देखिए CH3O CH और CH3। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी बेटा। अब नंबरिंग देना शुरू करते हैं, 1 2 3, क्योंकि ये तो प्रायोरिटी मिलेगी नहीं, तो किस में चला गया? ब्रांचिंग में। तो क्या नाम हो गया इसका? अब आएगा 2 पे, क्योंकि ब्रांचिंग कितने पे? सेकंड कार्बन पे। तो क्या नाम हो गया? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब एक चीज़ देख रहे हो बेटा, साफ साफ ये हमें टी की फॉर्म में दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये हमारे लिए क्या बन गया? ये टी बन गया इस टाइप से। यदि ये यहाँ पे होता तो इस साइड से टी बन जाता। देख रहे हो साफ साफ क्या बन गया? टी। इस साइड ऐसे देख लो, ये बन गया टी हमारे लिए। और जब टी बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसो। तो क्या नाम हो गया? मिथाइल आइसो प्रोपाइल ईथर। मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। एनी डाउट? नेक्स्ट देखिए बेटा, ये हमारे पास अब बेंजीन आ गया और बेंजीन के ऊपर लग गया OCH3। तो क्या नाम हो गया? मिथॉक्सी बेंजीन। और बेटा इसका कॉमन नेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिसोल। बाकियों को याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसका कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए। क्या नाम हो गया? एनिसोल। नेक्स्ट देखिए, वन मोर एग्जांपल, OC2H5। क्या नाम हो गया इसका? इथॉक्सी बेंजीन। अब दोनों के दोनों ही बेंजीन लग जाए तो देखिए, ये भी बेंजीन, ओ यहाँ पे भी क्या आ जाए? बेंजीन हो जाए। तो क्या कहलाएगा ये? फिनॉक्सी।
क्योंकि बेटा इसको क्या कहते हैं हम, फिनाइल कहते हैं। और जब इसके साथ O कनेक्ट हो जाए तो क्या कहलाएगा, फिनॉक्सी बेंजीन, इस टाइप से। एनी डाउट? अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में पहला हमारे पास है बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए बेटा, एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर्स की जब हम बात करते हैं तो देखो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 CH2 डायरेक्टली एग्जांपल से, OH, क्या नाम है इसका, इथेनॉल। जब इस इथेनॉल को हम ट्रीट करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पे, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। और जब इसको हम ट्रीट करते हैं 413 केल्विन टेम्परेचर पे कंसंट्रेटेड H2SO4, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ईथर CH3 CH2O CH2 CH3। क्या हो गया, इथॉक्सी, इथेन, ये क्या हो गया, इथीन। ऐसा क्यों बेटा? देखिए एक्चुअल में क्या होता है, इसके मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करता हूँ, और बाकी कुछ एक एग्जाम्पल जो रह जाएंगे इसके, और थोड़े बहुत एग्जाम्पल हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में जब हम इथेनॉल लेते हैं तो हमें सिमेट्रिकल ईथर मिलता है। कैसे मिलता है बेटा? इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर्स। तो और कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, पहले हम इसका मैकेनिज्म स्टडी कर लेते हैं। देखिए मैकेनिज्म में जब हम स्टडी करते हैं तो स्टेप नंबर 1, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। CH3 CH2O H, इसके ऊपर अटैक करता है बेटा H पॉजिटिव आयन, एंड दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। अब देखिए ये H पॉजिटिव आयन किसके ऊपर अटैक करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर, एज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। एनी डाउट? एज द टेम्परेचर इज लोअर, तो एक्टिविटी कितनी होगी, ज्यादा होगी कम होगी? बिल्कुल बेटा, इसकी एक्टिविटी लो होगी, और जबकि इसके केस में क्या होगी, फास्ट। अब यहां पे बेटा CH3 CH2O, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, और एक ये लोन पेयर, तो क्या बन गया हमारे पास, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल। स्टेप नंबर 2, जब हम स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं बेटा, तो यहां पे क्या होगा हमारे पास, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहां पे न्यूक्लियोफाइल की अटैक होगा। कौन सा न्यूक्लियोफाइल? अगेन से इथेनॉल मॉलिक्यूल, जो हमारे पास इथेनॉल मॉलिक्यूल है, दोबारा से क्या करेगा, अटैक कर जाएगा ऑफ इथेनॉल। किसके ऊपर? प्रोटोनेटेड इथेनॉल के ऊपर। CH3 CH2H प्लस CH3 CH2 पॉजिटिव H और H, ये ऑक्सीजन खुद को वापस से इलेक्ट्रोनेगेटिव करने के लिए क्या करेगा, बॉन्ड डिसोसिएट कर देगा, और ये वाला अल्कोहल मॉलिक्यूल इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा। क्योंकि जैसे ही अपने साथ लेके जाएगा बेटा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो खुद न्यूट्रल हो जाएगा, और ये इस पे कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन, और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इस पॉजिटिव पे क्या कर जाएगी, अटैक कर जाएगी बेटा। कैसे? देखो ये लिखना नहीं है हमें, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या निकल गया, ये H2O बाहर निकल जाएगा इस टाइप से। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगी। यहाँ पे टेम्परेचर का सबसे बड़ा मेन रोल है बेटा। देखिए 413 केल्विन टेम्परेचर पे क्या हुआ, H पॉजिटिव आयन एल्कोहल पे अटैक करे, बट सारे के सारे एल्कोहल अटैक
पे नहीं कर पाता, इसलिए कुछ एल्कोहल मॉलिक्यूल क्या रह गए हमारे पास एज इट इज रहते हैं। बट एट 443 केल्विन टेम्परेचर पे सारे के सारे H पॉजिटिव आयन इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीनेटेड एल्कोहल में, इसलिए हमारे पास इथेनॉल नहीं बचता, इसलिए वहां क्या बन जाता है, सिर्फ कार्बोकैटायन बनता है। बट जैसे हमने 413 केल्विन टेम्परेचर लिया तो यहाँ पे फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल हमारे पास क्या गए लेफ्ट, इसीलिए वो किस पे अटैक कर गए, कार्बोकैटायन पे। और ये स्टेप कैसा हो गया, स्लो स्टेप। कैसा स्टेप है बेटा, ये स्लो स्टेप। अब जो स्लो स्टेप बना बेटा, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा हमारे पास। कैसा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब देखिए CH3CH2O, अगेन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि जैसे ही इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज आया बेटा। CH2CH3 और नीचे की तरफ ये H दिखा देते। अब देखिए इसके अंदर जो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना है, ये इन दोनों की कंसंट्रेशन से बना है। अब जब दोनों की कंसंट्रेशन है तो कौन सा मैकेनिज्म हुआ, SN2 मैकेनिज्म। कौन सा हुआ बेटा, SN2 मैकेनिज्म हमारे पास है, क्योंकि कितने की कंसंट्रेशन है, दो की, दोनों के दोनों रिएक्टेंट इंक्लूड हुए इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, ये अगेन हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, इससे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन ईथर। CH3CH2O, इस पे पॉजिटिव चार्ज, CH2CH3 और यहाँ पे H, ये इससे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे ही लेगा बेटा इससे तो क्या लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2O। ऑक्सीजन कैसा हो गया, अगेन इलेक्ट्रॉन रिच, CH2CH3 प्लस H पॉजिटिव आयन, इट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ईथर। और ईथर भी कैसा है, सिमेट्रिकल ईथर। तो बेटा एसिडिक डिहाइड्रेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमेशा सिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन होती है। ये इसकी लिमिटेशन लगा लो या कुछ भी लगा लीजिए, हमेशा क्या बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन होगी हमारे पास। एक एग्जांपल और देखिए बेटा, CH3OH, अगेन हम इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, कितने टेम्परेचर पे, 413 केल्विन टेम्परेचर। तो सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा, कितने कार्बन है, एक, तो क्या बना, CH3OCH3। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट, C3H7OH, कंसंट्रेटेड H2SO4, 413 केल्विन टेम्परेचर पे, C3H7O, C3H7, कैसा बना, सिमेट्रिकल ईथर अगेन। ठीक है बेटा, इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिमिटेशंस की। इसकी पहली लिमिटेशन है कि हमेशा सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा हमें। कैसा मिलेगा, सिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल कभी भी नहीं मिलेगा इसके अंदर हमें, अनसिमेट्रिकल कभी भी नहीं मिल सकता। दूसरी, इस मेथड में हमेशा हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे। कैसा लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल एट लो टेम्परेचर, इसीलिए वो फॉलो करेगा बेटा कौन सा मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, इसलिए वो क्या कहता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। इफ आई हैव टेकन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल आप भी जानते हो, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में आपका कौन सा मैकेनिज्म टेक प्लेस करता है, SN1 मैकेनिज्म। और जैसे ही SN1 मैकेनिज्म टेक प्लेस करेगा तो ये दोनों के दोनों ईथर की फॉर्मेशन नहीं करते। किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वहां पे टेक प्लेस करेगी बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। और जैसी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो वो एल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन,
एल्कीन की। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्यों फॉर्मेशन करते हैं एल्कीन की, वो भी इसमें बताऊंगा मैं। सबसे पहले ले लिया मैंने CH3CH3CH3OH, मैंने इसके अंदर डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन टेम्परेचर पे। अब होगा क्या बेटा, CH3CH3CH3, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं। ये क्या देगा H2SO4, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन इस पे अटैक कर जाएगा, तो क्या फॉर्मेशन होगी CH3CH3CH3, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज H और H, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ क्या बनेगा CH3CH3CH3 और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा बन गया, टर्शियरी कार्बोकटायन। और टर्शियरी कार्बोकटायन कैसे होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, स्टेबल। तो ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए किस में जाते हैं, हाइपर कंजुगेशन। किस में चले जाते हैं, हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन तो आपने 11th में पढ़ा ही था कि ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए कितने हाइड्रोजन है इसके पास एडजेसेंट कार्बन पे, 1 2 3 कार्बन, और हर एक के पास 3 हाइड्रोजन, तो कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, 9। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और हाइपर कंजुगेशन में किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ये फॉर्मेशन करते हैं ईथर्स की। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ईथर की, सॉरी, ये फॉर्मेशन करते हैं बेटा एल्कीन की। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एल्कीन की। CH3 इस टाइप से बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आइदर दिस कार्बन एटम, यहाँ से या यहाँ से, इन तीनों में से किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं बेटा, एल्कीन की। ऐसी जब मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ CH3CH2OH, इसके अंदर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे एट 413 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इसमें दोनों ही रिएक्शन टेक प्लेस करती है। इसके अंदर जब हमारा SN1 करेगी, कौन सी बेटा, जब इसके अंदर SN1 मैकेनिज्म टेक प्लेस करेगी तो ये SN1 से फॉर्मेशन करेगा एल्कीन की, और SN2 से टेक प्लेस करेगा ईथर की। तो देखिए ये देखो यहां पे CHO, CH3 और CH3, ये SN2, और SN2 से क्या बन गया हमारे पास, ईथर। इफ इट इज SN1 तो क्या बनता है, CH3C डबल बॉन्ड CH2, CH2, तो क्या बन गया, एल्कीन। ये बेटा कुछ लिमिटेशंस हैं इस रिएक्शंस की, एनी डाउट। अब नेक्स्ट शुरू करते बेटा हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में बेटा हम फॉर्मेशन कर सकते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स की भी। किसकी, अनसिमेट्रिकल ईथर्स की। इस रिएक्शन में हम करते क्या है बेटा, इस रिएक्शन में हम व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ROR। किसकी फॉर्मेशन करता है, ईथर्स की। और ये अगेन फॉलो करता है बेटा SN2 मैकेनिज्म को। किसको फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को। अगेन यहाँ पे बेटा विलियमसन सिंथेसिस की भी लिमिटेशन है कि हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड रहना चाहिए वो कहना चाहिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये इसकी कंडीशन है, द एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, नॉट सेकेंडरी, नॉट टर्शियरी, नॉट एराइल। यहां पे ये जो RONA है एक्चुअली में ये बनता है ROH प्लस में Na के साथ ट्रीट करते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या बनेगा, RONA प्लस H पॉजिटिव, RONA प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो ये होता है, यहाँ पे 2 मोल्स ले लेते हैं तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2, और इस टाइप से क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो ये अल्कोहल है ये आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, और एराइल भी हो सकता है। बट एल्काइल हैलाइड जो RX लेते हैं इसमें कौन सा रहना चाहिए,
प्राइमरी. दिस इज द कंडीशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन. अब इसकी कुछ एक रिएक्शन एग्जांपल पढ़ लेते हैं रिएक्शंस वाले. देखिए पहला एग्जांपल CH3Br CH3ONA क्या मिला बेटा हमें CH3OCH3 सिमेट्रिकल मिल गया. नेक्स्ट एग्जांपल CH3Br CH3CH2ONA तो क्या मिला हमें CH3OCH2CH3 मिल गया अनसिमेट्रिकल. CH3CH2Br CH3CH3HONA CH3CH2O CH3CH3 यहाँ पे कौन सा अल्कोहल है सेकेंडरी, बट ये कैसा है प्राइमरी. नेक्स्ट देखिए बेटा CH3CH3CH3 ONA यहाँ पे मैंने ले लिया CH3Br CH3O CH3CH3 मिल गया. अल्कोहल यहाँ पे कौन सा हो गया, ये टर्शियरी अल्कोहल. अगेन ये कौन सा है प्राइमरी. यहाँ पे एक चीज़ देखिए बेटा, जो एल्काइल हैड जो इस प्रोसेस में रहेगा वो कैसा रहेगा प्राइमरी, सेकेंडरी भी नहीं हो सकता. ये कंडीशन है इसकी. अब क्यों नहीं हो सकता है वो मैं बताता हूँ आपको. एक एग्जांपल और लेते हैं, लास्ट एग्जांपल बेंजीन के साथ ONA, और यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया इसको बेंजीन के साथ, क्योंकि ये प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या आएगा बेंजीन के ऊपर OCH3. तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं बेटा एनीसोल. क्या कहेंगे एनीसोल. तो लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन. मैंने कहा था सेकेंडरी नहीं हो सकता, टर्शियरी नहीं हो सकता, और एराइल भी नहीं हो सकता. कौन सा, हैलाइड्स. सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एराइल्स की. बहुत सिंपल है देखो, यानी यहाँ पे हम नहीं ले सकते बेंजीन के ऊपर Cl. क्यों नहीं ले सकते बेटा, ध्यान से देखना. यहाँ पे इसलिए नहीं ले सकते बेटा क्योंकि यहाँ पे जब रिएक्शन हमने प्रोसीड कराई थी तो यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, तब जाके ये कंपाउंड बनता है. बट इसके अंदर ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है. आप भी जानते हो इस टाइप से. कैसा आ गया बेटा, ऐसे जब रेजोनेंस लेते तो क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और विच इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रेक. यानी कार्बन और हेलोजन के बीच में किसकी बात कर रहे हैं, एराइल हैलाइड्स की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं, एराइल हैलाइड्स की. तो कार्बन और हेलोजन के बीच में कैसा चार्ज आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड, which is quite difficult to break. इसीलिए बेटा ये रिएक्शन एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होती है, लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एनी डाउट. अगेन जब हम सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं तो बेटा इनमें भी SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म टेक प्लेस करते हैं. और जबकि हमने कहा था कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN2 से टेक प्लेस करती है, SN1 और SN2 से टेक प्लेस करेगी. ऐसे बेटा जब हम टर्शियरी की बात करते हैं, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स की, इसमें सिर्फ, क्योंकि आप भी जानते हो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड फेवर किसका करती है, SN1 मैकेनिज्म. और जैसे ही SN1 करेगी तो इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्कीन की. एग्जाम्पल देख लीजिए CH3C CH3 O, यहाँ पे क्या आएगा, Br हो गया टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स, प्लस
CH3ONA। SN1 मैकेनिज्म की वजह से यहाँ से ये Br हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन। और जैसे ही टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। और जो H पॉजिटिव आएगा वो यहाँ पे क्या बना देगा बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा CH3OH प्लस में NaBr। इसीलिए बेटा हम इसके अंदर टर्शियरी नहीं लेते हैं। अब सेकेंडरी हो जाए, अब सेकेंडरी की बात करते देखिए बेटा, CH3CH, ये Br और CH3 देख रहे हो साफ साफ, यहाँ पे भी देखो CH3CHONA CH3। तो इसमें भी क्या बनेंगे, दोनों प्रोडक्ट SN1 और SN2 से टेक प्लेस करेगी। यदि SN2 हुआ तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3CH CH3 O CH CH3 CH3 क्या बन गया, ईथर SN2 से। और SN1 से जब बात करते तो क्या बन जाएगा, एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये SN। इसलिए बेटा इसके अंदर हमेशा हम जब बात करते हैं तो कौन सा अल्काइल हैलाइड लेते हैं, प्राइमरी। कौन सा लेते हैं बेटा, प्राइमरी अल्काइल लेते हैं, ना सेकेंडरी ले सकते हैं, ना टर्शियरी, ना एराइल हैलाइड। ये बेटा इंपॉर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की लिमिटेशन। अब शुरू करते हैं बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास दो चीज आती है, एक बॉइलिंग पॉइंट, जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं बेटा, ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ईथर्स बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है किससे, अल्कोहल से, लोअर देन अल्कोहल्स। क्यों, क्योंकि बेटा ड्यू टू लैक ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें लैक होती है बेटा, क्योंकि इसमें दो बल्कि अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ROR। इसी की वजह से इसके अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का, फिर होता है बेटा ईथर्स का, फिर एल्कीन्स का, ऑफ सेम मोलर मास, या हाँ मोलर मास कह सकते हैं बेटा, मोलर मास क्या हो, या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सॉल्युबिलिटी, लोअर ईथर्स आर सोल्यूबल इन वाटर। और बेटा जब भी मैंने कहा था सोल्यूबल होते हैं वाटर्स में, तो उसकी रीजन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। किसके साथ बेटा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए बट जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, यानी हायर मेंबर, जो कार्बन होता है बेटा, यानी CH3 जो यूनिट होती है, ये कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। और जैसे ही हाइड्रोफोबिक होती है तो हायर मेंबर्स कैसे हो जाएंगे, ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल। कैसे होंगे बेटा, ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, एनी डाउट। अब शुरू करेंगे बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बस इसके अंदर दो ही इसमें हमारे पास इसकी दो ही फिजिकल प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट शुरू करते हैं बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बेटा देखिए, एक्चुअली में जब हम बात करते हैं ROR की, तो इसमें ROR का क्या करते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ क्लीवेज करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की क्लीवेज की बात करते हैं। और ये जो फंक्शन ग्रुप होता है लेस रिएक्टिव होता है। कैसा होता है बेटा, लेस रिएक्टिव। कैसा होता है, लेस रिएक्टिव। तो इसी रिएक्शन को हमें प्रेस कराने के लिए ड्रास्टिक चेंज चाहिए होता है। कैसा होता है, ड्रास्टिक कंडीशंस की प्रोवाइड होती है। जैसे हम बात करते हैं ROR,
जब हम HX की बात करते हैं तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस में RX। अब एक्सेस में हमने ये ले लिया HX, तो ये वापस किसके ऊपर, एल्कोहल के वापस अटैक कर जाता है, तो क्या बन जाएगा RX प्लस H2O। और रिएक्टिविटी यहाँ पे X क्या होगा बेटा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आयोडीन, क्योंकि आयोडीन बेटर लीविंग ग्रुप है, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन। देखिए बेटा, अब कुछ एग्जाम्पल मैं इसके साथ समझाने वाला हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, और शॉर्ट में समझाऊंगा। देखना, CH3O CH2 CH3, जब इसके ऊपर HI अटैक करेगा, क्या अटैक करेगा बेटा, HI, तो देखना यहाँ पे हमने कहा है कि यहाँ पे इस कार्बन और हाइड्रोजन दोनों टूट सकते हैं। तो देखो CH3 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने दोनों तरफ से तोड़ देते हैं, CH2 CH3 हमने दोनों तरफ तोड़ दी। अब देखो, जब इस टाइप से दोनों के दोनों क्या बनते हैं, प्राइमरी बने, कौन से बने, दोनों के दोनों प्राइमरी। तो प्राइमरी कार्बोकटायन में से वो सेलेक्ट करो जो क्या होते हैं, सेलेक्ट उसको करना है जो अनस्टेबल हो। तो इन दोनों में से अनस्टेबल कौन से वाला है, ये वाला ज़्यादा अनस्टेबल है, इसीलिए बेटा इसको सेलेक्ट करेंगे, ये कार्बोकटायन बनेगा, ये वाला कार्बोकटायन नहीं बनेगा। तो ये किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, तो बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, और जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये HI किस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव और I नेगेटिव, तो आयोडीन किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ, CHI प्लस में CH3 CH2OH। बात समझ में आई। अब देखिए नेक्स्ट, CH3O CH3 CH3, अगेन HI आ जाए हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे CH3 और दूसरा यहाँ से बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे CH3 बनेगा, और यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3 और CH3। ये कौन सा है, प्राइमरी, और ये कौन सा है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में से हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी, तो वो वाला सेलेक्ट करते हैं बेटा जो स्टेबल होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में से हमें सेकेंडरी को सिलेक्ट करना है। ऐसे ही प्राइमरी और टर्शियरी हुआ तो कौन से को सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे टर्शियरी को। ऐसे ही सेकेंडरी और टर्शियरी हुआ तो किसको सिलेक्ट करेंगे, टर्शियरी कार्बोकटायन को सिलेक्ट। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैं दे दूंगा जिसके साथ आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमें किसको सिलेक्ट करना है इनमें से, सेकेंडरी को, तो ये हमारा सिलेक्ट नहीं होगा, तो इसको सिलेक्ट करना है। तो ये इस कार्बोकटायन के साथ क्या जाएगा, आयोडीन चला जाएगा। तो जैसे ही आयोडीन जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH3H, और इसके साथ क्या आ गया, आयोडीन प्लस क्या बन गया, CH3OH। एनी डाउट। ऐसी बेटा जब हमारे पास एक बनता है फिनॉक्साइड आयन, तो हमेशा जब फिनॉक्साइड आयन बने तो उसी को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है, फिनॉक्साइड आयन के लिए। अब उसके लिए भी एक एग्जांपल देखो, हमारे पास इस टाइप से है, बेंजीन के ऊपर ONA और क्या लिखा हुआ है, CH3 या सॉरी ONA कर, यहाँ पे हमारे पास CH3 इस टाइप से, और यहाँ पे मैं HI ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बना है, मतलब हमेशा फिनाइल के साथ ऑक्सीजन को रखना ही रखना है आपको। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, H फिनॉल बनेगा प्लस में CH3I। ठीक है बेटा, तो ये मैं छोटा सा हिंट मैंने आपको बताया कि हमेशा इस तरह से सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी हो तो सेकेंडरी को सिलेक्ट करेंगे, प्राइमरी और टर्शियरी हो तो टर्शियरी को सिलेक्ट करना है आपको, सेकेंडरी और टर्शियरी हो तो सिर्फ टर्शियरी को सिलेक्ट करना है। एनी डाउट। ठीक, अब हमारे पास रहेगी कुछ छोटी छोटी रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें दो ही रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा बेटा, बाकी तो आपने कर रखा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप भी जानते हो बेटा, जो हमारे पास ये एनिसोल होता है, कैसा होता है ये एनिसोल। अब देखो इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से तो कैसा होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो देखिए जब हम इसकी ब्रोमिनेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, ब्रोमिनेशन, यानी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, तो
इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहाँ लगेगा बेटा? ऑर्थो एंड पैरा पे। ये देखिए ऑर्थो पे लग गया और दूसरा किस पे लगेगा? पैरा पे। एंड विच वन इज द मेजर प्रोजेक्ट? ये हमारे पास मेजर होगा और ये वाला माइनर। ये सिर्फ 10% बनता है और ये 90%। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कराते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर क्या डालेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा हमारे पास? पैरा वाला। ओ CH3, और ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला। अब हम बात करते हैं बेटा फिडेलक्राफ्ट किसकी? एल्काइलेशन। किसकी बात करेंगे? फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। हम फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में एनिसोल को ट्रीट करते हैं किसके साथ? एनिसोल को ट्रीट करते हैं बेटा CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो CH3 अटैक करता है किस पे? ऑर्थो पे। और दूसरा अटैक करता है किस पे? पैरा पे। तो क्या नाम हो गया? पैरा मिथॉक्सी टोलिन। और ये हमारे पास बनता है बेटा 90%। ये मेजर एंड रिएक्शन इज कॉल्ड फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। ऐसी बेटा जब हम फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं, क्या करते हैं? फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में हम इसके अंदर डालेंगे CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पैरा का। कौन सा बनेगा बेटा? पैरा। पैरा पे क्या अटैच होगा? COCH3। और दूसरा बनता है ऑर्थो का, जो माइनर प्रोडक्ट होगा हमारे पास। कैसा होगा बेटा? माइनर प्रोडक्ट COCH3। तो क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा हमारे पास 4-मिथॉक्सी। और बेंजीन के साथ जब COCH3 लगता है तो उसको क्या कहते हैं? एसीटोफिनोन। एनी डाउट? इसी के साथ बेटा ये हमारा चैप्टर क्या हो गया? फिनिश। कैसा हो गया बेटा? ये चैप्टर फिनिश हो गया। एक क्वेश्चन बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, NCERT का लास्ट क्वेश्चन, उसकी एक अलग से एक वीडियो मैं आपको बना कर दूंगा बेटा। ठीक है? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।